सबको नमस्कार। मेरा नाम सुरिंदर वड़ैच है। मैं अमृतसर से हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी जो हम बिज़नेस कर रहे हैं। मेरा बर्थ होशियारपुर में हुआ था और उसके बाद हम दिल्ली आ गए क्योंकि मेरे फादर साहब दिल्ली में जॉब करते थे। वहीं पे मेरी परवरिश हुई। हम 6 बहन भाई, मैं 6 में बीच में हूँ और ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली में की। उसके बाद मैंने हॉस्टल में अपना MA कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने B.Ed किया पंजाब में आके। उसके बाद मेरी शादी होगी। मेरी शादी सरदार सुरजीत सिंह वड़ैच के साथ हुई। उसके बाद मेरी डॉटर हुई 1 साल बाद। और मेरे फादर इन लॉ को बहुत शौक था पढ़ाने का। वो मुझे कहते हैं कि तुम MPhil करो, लेकिन मैं बहुत बिजी थी घर के कामों में, जॉइंट फैमिली थी। लेकिन फिर वो बहुत ज़ोर डालते थे और यूनिवर्सिटी में मेरा MPhil में एडमिशन दिला दिया और मैंने बहुत काम किया। यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती थी, आके घर में सब घर का काम करना, बच्चे को देखना। आधी आधी रात तक बैठ के मैंने अपना थीसिस लिखा है। और जब मेरी डॉटर जाग रही होती थी तो मेरे को नहीं करना होता था क्योंकि वो पेज फाड़ देती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने अपना MPhil किया और मेरा O ग्रेड आया। और मुझे उस समय पंजाब की तीनों यूनिवर्सिटी से लेक्चर की जॉब मिल रही थी। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और अमृतसर यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। लेकिन मैंने ऑप्ट किया अपने हस्बैंड के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाने के लिए, क्योंकि मैंने ये सोचा कि अगर मैं जॉब करूंगी, मैं बसों में जाऊंगी और मैं अलग से लोगों में बैठूंगी तो हम वेजिटेरियन लोग हैं, खानी तो 2 रोटियां ना, अपने हस्बैंड के साथ उनके साथ काम करूं। हम दोनों ने मिलकर बहुत काम किया। प्राइम लोकेशन पे अमृतसर में हमारा डेली नीड्स के नाम से स्टोर है और हमने बहुत काम किया दोनों ने। जब हम काम करते थे हम आगे बढ़ना चाहते थे, हम इस बिज़नेस को और एक्सपेंड करना चाहते थे। उस समय हमारी जो डॉटर है ना, उसके बाद हमारा बेटा हुआ, लेकिन वक्त नहीं था बच्चों को देखने के लिए। हम सुबह से रात तक काम करते थे, बच्चों को देख नहीं पाते थे, ना बच्चों को पढ़ा पाते थे। हमने दोनों बच्चों को डलहौजी DPS में डाला क्योंकि वक्त नहीं था हमारे पास। मेरा बेटा 5.5 साल का था तो वो फीडर से दूध पीता था। मैंने उसको कहा जाते समय, मैंने कहा बेटा गिलास के साथ दूध पियो। कहता नहीं मम्मी आज पिला दो, वहाँ पी लूँगा गिलास के साथ। बिलीव मी, जब मैं बच्चों को छोड़ के आई अपने हस्बैंड के साथ, सारे रास्ते वो उस फीडर को हाथ में पकड़ के मैं रोते हुए आई थी अमृतसर में। और वो आज भी वो फीडर मेरे लॉकर में पड़ी हुई है। फ्रेंड्स, ऐसे सिचुएशन में हमने अपनी दुकानदारी की। बहुत पैसा कमा रहे थे, पैसा भी बहुत आ रहा था, नेम एंड फेम थी, आसपास के लोग भी हमें जानते थे। लेकिन ऐसा था कि वक्त नहीं था अपने लिए, ना अपने परिवार के लिए। तो पैसे को क्या करना था हमने। तो एक दिन ऐसा, हमारा एक कस्टमर था बैंक मैनेजर, वो आए, वो मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि सुजीत आपके साथ मैंने एक बिजनेस की बात करनी है। कहते नहीं नहीं मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी वाइफ के साथ करना। तो मेरे साथ उन्होंने बात की। मैंने कहा मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरे हस्बैंड के साथ आप बात करना। तो ऐसे वो अपनी अपलाइन के पास गया। वो कनाडा से आए थे उनकी अपलाइन। वो अपलाइन को बोलता है कि वो आदमी मेरी बात नहीं सुनता। उन्होंने बोला करता क्या है। कहते वो बिजनेस करता है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। कहते टाइम की बात करो कि तू अगर इस साइड में इस बिजनेस को करेगा तेरे पास वक्त ही वक्त होगा अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। उस दिन वो सुबह अगले दिन आया तो मेरे हस्बैंड दुकान पे काम कर रहे थे। वो कहता है कि तूने इधर ही मरना है, यहीं रहेगा तू। तो मेरे हस्बैंड बोलते आओ तुम्हें कॉफ़ी पिलाता हूँ। कहते नहीं नहीं कॉफ़ी मैं कल आके पीऊँगा। दूसरे दिन आया, मेरे हस्बैंड को बिजनेस प्लान बताया, इन्होंने साइन कर लिया। अगले दिन ओपन मीटिंग था, मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं हमें भी जाना है, तो मैं भी साथ में चल गई। हमारे पास मोटरसाइकिल हुआ करता था। हमने प्लान देखा। हमारी अपलाइन इंडिया के फर्स्ट क्राउन डॉक्टर हरभजन वड़ैच प्लान दिखा रहे थे। 20-25 लोग थे। प्लान तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा लगा ये पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ अच्छा ही बता रहे हैं, अच्छा ही होगा। अगर कनाडा से आके ये लोग बिजनेस कर रहे हैं तो इसे ज़रूर करके देख लेना चाहिए। अगले थर्सडे फिर प्लान था। मेरे हस्बैंड बोलते कि हमें जाके देखना है। मैंने कहा नहीं, दुकान है, खाने पीने का कम है, कस्टमर ख़राब हो जाएं। मेरे हस्बैंड बोलते थे सारे कस्टमर ख़राब हो जाए, हमें जाना है और देखना है इस बिज़नेस को। तो हमने बिज़नेस को देखा, काम करना शुरू किया। और हमारे फैमिली फ्रेंड मिस्टर MP संधू, हमारे फैमिली फ्रेंड हमारे भाई रवि और रंजू बोपाराय, ये इन तीनों ने हमारी दुकान के पीछे एक कमरा था, बैठ के बिजनेस प्लान दिखाना शुरू किया। हमारी फोटोस्टेट की भी एक दुकान थी, तो इन्होंने गोदरेज की अलमारी के ऊपर पेपर लगा करके लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया। जो कस्टमर दुकान पे आता था उसको अंदर ले आते थे, प्लान दिखाते थे, साइन करते थे, प्रोडक्ट्स की बात। उस समय प्री लॉन्चिंग में हमने बिजनेस स्टार्ट किया था 98 में। कोई MV ऑफिस नहीं था, कुछ नहीं था, कोई प्रोडक्ट्स नहीं था, ना कोई, बस हवा में
विश्वास के ऊपर कि ये कहते हैं बाहर से आके तो करना चाहिए तो हम करके देखेंगे। फ्रेंड, जब हम सिल्वर ब्रेक किए तो हमारा किट आया था। हम बहुत पैशनेट थे इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए, बहुत मेहनत कर रहे थे, सुबह से रात तक लोगों को प्लान दिखाते थे, लोग ज्वाइन भी कर रहे थे, और लेकिन वक्त नहीं था अपनी दुकानदारी में टाइम लगाने के लिए। तो हमारे अपलाइन बाहर से आए, वो कहते कैसा चल रहा है बिज़नेस? हमारे हस्बैंड बोलते बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन सर अपनी दुकान को मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। कहते कितना पैसा कमा रहा है अंडे से? तो उन्होंने बोला इतना। कहते मैनेजर रखो, मैनेज कीजिए। अगर आप 10 साल आने वाले एमवे में करते रहे तो दुनिया के जाने माने लोगों में आपका नाम होगा। अगर सिर्फ दुकानदारी करते तो कुछ भी नहीं होगा, कहीं आगे नहीं पहुंचोगे। हमने मैनेज किया अपनी दुकानदारी को, बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया। तो फिर क्या था, बस प्लेटिनम गए, फाउंडर प्लेटिनम गए, सन 2000 में हम एमरल्ड चले गए और 2000 में हम डायमंड चले गए। मैं आपको बताऊं कि जब हमने बिजनेस बनाना स्टार्ट किया थोड़े से लोग थे, करते करते बिजनेस अमृतसर से गुरदासपुर, गुरदास से पठानकोट, पठानकोट से जम्मू चला गया, जम्मू से श्रीनगर पहुंच गया। और हम रोज हर हफ्ते में 3-4 दिन हम जाते थे जम्मू में। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि 3-4 दिन बाद नहीं जा सकते। हमने वहाँ एक घर किराए पे ले लिया। हम 22 साल जम्मू में रहे हैं। जम्मू में हमारे एक डायमंड ब्रेक हुए और जम्मू कश्मीर का सारा बिजनेस हमारा है और हमने डे नाइट वहाँ पे काम किया। किसी को भी पूछ लीजिए कि हर कोई जानता है मेरे हस्बैंड का नाम, ड्यू टू दिस बिजनेस, और लोग रिस्पेक्ट करते हैं हमारे हस्बैंड की। उसके बाद दिल्ली की तरफ हमारा बिजनेस बढ़ा, ठीक है। दिल्ली में भी हमने थोड़ी, मैं ये नहीं कहती कि आप घर किराए पे लो, चेक विद योर अपलाइन। हमें ज़रूरत थी घर लेने की, क्योंकि हमारे बच्चे हॉस्टल में थे, पीछे कोई नहीं था देखने वाला, है ना। फिर हमने दिल्ली में घर ले लिया, वो मर्सिडी के शोरूम का मालिक था तो उनके घर में ले लिया। वो बहुत अच्छे लोग थे, हमने जब भी जाना उन्होंने कहना कोई बात नहीं, वैसे अब आप चिंता नहीं करो, हम आपके साथ हैं। और वहीं हम खाना पीना करना, बड़े लोगों को साइन किया। उसके बाद लुधियाना की तरफ हम गए, लुधियाना में हमारा डायमंड ब्रेक किया, वहीं भी हमने अपने घर को रखा। मैं ये चीज़ें क्यों कह रही हूँ, कहाँ से चले थे? खुद से। पैशन था बिजनेस बिल्ड करने के लिए, पैशन था आगे बढ़ने के लिए। फ्रेंड, आपका पैशन जो है ना, आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगा। हम अकेले चलते हैं लेकिन पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, देखो स्टेशन तो आई हमें। आज लोग बोलते हैं लोग मानते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि उस समय भी लोग नहीं मानते थे, लेकिन हमारा फोकस ही नहीं था कि कितने लोग नहीं हमारे बिजनेस में आए। हम इतने फोकस थे बिजनेस बिल्ड करने के लिए, हम इतने लोगों को टच करते थे कि हमारा ध्यान ही नहीं था कितने लोगों ने ना कही, कितनी नो शो हुए, ठीक है। आज भी आप बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, उस समय अगर हम कर लेते तो आज हम डायमंड होते। फ्रेंड, हम सिंपल से लोग, हम डे नाइट अपनी दुकान पे काम करने वाले लोग, लेकिन देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। स्टेशन आई, देखो हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं थे। जब प्रोडक्ट्स आने, 6 प्रोडक्ट्स के साथ अपने बिजनेस स्टार्ट किया था। डेमोस्ट्रेशन नहीं करना आता था, ठीक है। हमारी अपलाइन ने हमें डेमोस्ट्रेशन करना सिखाया। और हमारी प्रोडक्ट ट्रेनर थी मंजुला, आज भी मुझे याद है। तब थोड़े लोग होते, हमारे घर आई दिल्ली से, मुझे कहते हैं सुरेंद्र कैसा चल रहा है बिजनेस? मैंने कहा स्वाद चलना है। 1 लीटर की एसेट की बोतल जो है कपड़े धोने वाली, तो मैंने कहा वो तो 15 दिन में नहीं चली। कहते बताओ कैसे आप कपड़े धोती हो? मैं वॉशिंग मशीन के पास लगी, लेकिन मैंने नई वॉशिंग मशीन खरीदी ऑटोमेटिक। तो मैंने कहा ये देखो झाग ही नहीं होती है, शीशे देखो। कहती झाग तो होनी नहीं है, ये थोड़ा सा डालो सफाई करती है। उसने फिर मुझे बताया, कहती ऐसी एसेट के साथ अपने कपड़े धोने हैं। फ्रेंड, ये कंसंट्रेटेड चीज़ें हैं हमारी, ये इनको डिल्यूट करके यूज़ करना है। जो हम पहले अपने घर में मार्केट के यूज़ कर रहे हैं ना, ये उससे कहीं सस्ती पड़ती हैं। हम बाजार से इतनी चीज़ें खरीदते हैं, हमें कुछ वापस नहीं आता। इतना 98 से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, हमें बहुत कुछ मिला इस बिजनेस में से। हमने अच्छी गाड़ियाँ खरीदी। देखो पहले हमारे पास मोटरसाइकिल था, फिर मेरे हस्बैंड ने जैन डीजल खरीदी, क्योंकि एक बार कहीं गए थे तो उन्होंने बोला, ये सपनों की बात कर रहे थे। लोग कहते हैं एमए वाले सपनों की बात करते हैं, इन सपनों की बात कर रहे। वो कहते हैं सरदार जी आए किस पे हो? तो पास में एक आदमी बैठा था, कहते ये तो अभी फ़ोन करें तो अमृतसर से गाड़ी आ सकती है, लेकिन ये मोटरसाइकिल पे आए हैं। तो अगली बार हमारी डाउनलाइन बोलती है, पाजी अब कब जाना कपूरथला? कहते गाड़ी लेके जाऊंगा। अगली बार कार खरीदी, जैन डीजल, वहाँ गए। उसके बाद जम्मू में थे, जैन पेट्रोल खरीदी। उसके बाद मैं और मेरी डॉटर हम कार ड्राइविंग सीख रहे थे, फिर मारुति 800 खरीदी। फिर हमने लेंसर खरीदी, नंबर 1 था जिसका, ब्लैक कलर की। उसके बाद सफारी खरीदी, उसका नंबर भी 1 था। हमने डे नाइट काम किया फ्रेंड, डे नाइट। काम तो हम पहले भी करते हैं, कौन सी जॉब है जिसमें काम नहीं आप करते? कौन सा बिजनेस है जिसमें काम नहीं करना पड़ता? सुबह से रात तक काम करते, लेकिन मिलता क्या है? जितना काम करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा, और मिलता भी कम है। देखिए अब जैसे कोरोना पीरियड था पीछे, मैं ऐड करती हूँ उसमें, कितने लोगों की जॉब चली गई, कितने लोग जॉबलेस हो गए, कितने लोगों के घरों में फैमिलीज बीमार पड़ गई। लेकिन हमारा एमवे, जहाँ हमारा एमवे है, एमवे ने बहुत मदद की लोगों की।
लोगों की। दिस इज़ होम बेस्ड बिजनेस। हम अपने घर से बैठ के इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो पहले तो बड़ा इजी था, हम जाते थे, पहले तो बड़ा मुश्किल था, हम जाते थे लोगों के घरों में जाते थे, पेट्रोल खर्च करते थे अपनी गाड़ी में, ठीक है, अपना टाइम खर्च करते थे, है ना, बाहर जाते थे। अब क्या है, अब घर बैठे हैं, जूम पे ट्रेनिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, पूरी दुनिया में हम कहीं भी बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। अब जूम में मीटिंग्स होती हैं, एमवे वहाँ बैठ के हमें ट्रेनिंग्स दे रहा है, मीटिंग दे रहा है। हम पर डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है। फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया बिजनेस है, आप कर सकती हो। एक और बात करूं, देखो हम डायमंड तो चले गए और लेकिन उसके आगे कैसे जाना है हमें पता चला। हम वहां तक पहुंचते हैं ज़िंदगी में जहां तक हमें नॉलेज होता है, उससे आगे जाने के लिए हमें और नॉलेज का ज़रूरत होता है। तो हमने थिंक एंड ग्रो रिच खरीदी बाहर से, नेपोलियन हिल की, उसे पढ़ना शुरू किया। उसके बाद हमने किताब खरीदी व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, माय फेवरेट किताब, ठीक है। जब हमने उसको पढ़ा, पता चला यार जो बोलेंगे वही होगा हमारे साथ, जो हम करना चाहते हैं वो हम सोचना शुरू कर दें, ठीक है। पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, माय फेवरेट किताब। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर, हम जो यहाँ सोचते हैं वही होता है। कई बार कहते हैं ना, मैं ये सोच रही थी ये हो गया, क्योंकि जब जो हम सोचते हैं ना, यूनिवर्सल की पूरी ताकत मिल जाती है उस चीज़ को पैदा करने के लिए। तो हमने इन किताबों को पढ़ना शुरू किया। जब हम किताब पढ़ते हैं हमारा मेंटल लेवल, ठीक है, दिन का नेगेटिव है ना वो निकल जाता है दिमाग से बाहर। फिर इसके बाद और क्या है, हमने सैरिंग करनी शुरू की। पहला हमारे DD फोरम मिला दिल्ली पार्क रॉयल में, पहली बार हम पार्क रॉयल में गए थे। उसके बाद हमें गोवा में लीला पैलेस, ब्यूटीफुल रिजॉर्ट, मेमोरेबल हमारी वो जर्नी थी। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रिप बैंकॉक गए, शंग्रीला में स्टे किया, बहुत इंजॉय किया। इस तरह हम पूरी दुनिया हर साल 2-2, 3-3 बार घूमते। कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, सफारी, जहां हम गए नहीं। एक और बात ऐड करूं, मेरे सभी रिश्तेदार बाहर हैं, कनाडा और अमेरिका में। तो लेकिन मेरा तो कभी ड्रीम था ही नहीं बाहर जाने का। मैंने तो पासपोर्ट भी MBA में आने के बाद बनाया। तो जब हम अमेरिका गए तो मेरे चाचा जी हैं वहाँ पे, तो मैंने उनको फ़ोन किया, सुनने वाली बात है। मैंने कहा चाचा जी मैं अमेरिका आ गई। कहते किस लिए, किसके साथ, कहाँ रहेगी? मैंने कहा हस्बैंड के साथ आई हूँ। होटल में रहेंगे कहाँ? मैंने कहा शंग्रीला में। कितने दिन तक? मैंने कहा 1 हफ्ते के लिए। हम ग्रुप आए। उनको थोड़ा हौसला आए कि जैसे लोग जाते हैं अमेरिका कनाडा अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ लोगों के पास वक्त नहीं है अटेंड करने के लिए किसी को, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा, कहते मैं तेरी बात कराता हूँ अपने लड़के से। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तजिंदर मैं अमेरिका आई हूँ, कल 3 घंटे मेरे पास हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, अगर आना है तो आ जाना इस होटल में, नीचे आके हम मेरे रूम में फ़ोन कर हम आ जाएंगे। मेरा चाचा का लड़का, उसकी वाइफ और उसकी बहन और उसका हस्बैंड, तो चारों जने बाई रोड हमें मिलने आए। 4 घंटे का उनका सफ़र था। जब वो आए दे वर स्पीचलेस। हाय, इतने अच्छे होटल में, उन्होंने तो कभी ऐसा होटल देखा नहीं था, कितने सालों से वहाँ रह रहे थे। तो मुझे कहते हैं हाय इतना अच्छा होटल है। मैंने उनको फिर पूछा, मैंने कहा आप डिज्नी वर्ल्ड गए हो कभी? कहते ना कभी भी नहीं गए। मैंने कहा आप यूनिवर्सल स्टूडियो गए हो? कहते नहीं, हमने नहीं कभी देखा। मैंने कहा नियाग्रा फॉल्स? कहते कहाँ हमारी किस्मत में। मैं किनकी बात कर रही हूँ, 25-30 साल से वहाँ रह रहे थे। देखो, थैंक्स टू एमवे, हम एमवे की वजह से पूरी दुनिया घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है। मैंने उनको कितने सारे गिफ्ट्स दिए। वहाँ हमारे पास एप्पल पड़े थे, हमने उनको दिया और वो इतने खुश है वहाँ पे। कनाडा गए जब, टोरंटो, मेरी बुआ जी का बेटा वहाँ पे है, वो यहाँ बहुत अच्छी जॉब करता था। तो मैंने कहा क्या हाल है कनाडा का? उसने सच बताया। कहता लोग अपने बच्चों को कनाडा भेजते हैं कि गलत सोसाइटी से हमारा बच्चा छूट जाए, लेकिन वहाँ हब है, लोग नशे वहाँ बहुत करते हैं। मैं एक बात बताऊँ, पंजाब, मेरे को ये ऐड करना बहुत ज़रूरी है, सारा पंजाब कनाडा पहुँच रहा है। जिसको पूछो मैं कनाडा जा रहा हूँ, जिसको पूछो मेरा बेटा कनाडा जा रहा है। क्या करोगे वहाँ जा करके? फ्रेंड्स, यहाँ बैठो, जिन लोगों ने हमारे पे राज किया, आप उन लोगों की नौकरी करने जा रहे हो? नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। एमवे बहुत बढ़िया है, एमवे के एम्प्लॉयज़ बहुत बढ़िया हैं, ऊपर से नीचे तक जब भी जाओ हमें VIP ट्रीट देते हैं और कहीं भी कोई आपको ऐसा ट्रीट नहीं देता है। फ्रेंड, ये बहुत बड़ी बात है। हमें लगता है हम एक फैमिली हैं, वो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम सर्विस लेते हैं उनसे, ठीक है। हम बहुत इन्जॉय कर रहे थे अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जब हम इंडोनेशिया बाली से वापस आ रहे थे तो रास्ते में मेरे साथ एक हादसा हुआ। हमारा ट्रांजिट था बैंकॉक से इंडिया के लिए। जब हम बैठे इंडिया के लिए फ़्लाइट में, अभी 15 मिनट हुए थे फ़्लाइट को टेक ऑफ किए हुए, तो मेरे हस्बैंड को सीवियर हार्ट अटैक आ गया। ऑन द स्पॉट 2 सांस लिए एंड ही वॉज नो मोर।
मैं पीछे भागी गई, अपने 250 से ज़्यादा हमारे एमबीए वाले उस फ्लाइट में थे। तो मुझे एयर हॉस्टेस बोलती है बैठो बैठो, मैंने कहा नहीं मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया। उस फ्लाइट में 4 डॉक्टर, मैं शॉर्ट करती हूँ तो, लेकिन कुछ नहीं हुआ, फ्लाइट वापस गई। मुझे नहीं पता कितना पैसा लगा, मुझे नहीं पता कि एमवे वालों ने क्या किया। 4 दिन के लिए ना ओपन में टिकट रखी थी और होटल ओपन रखे थे। मैं थी, मेरे साथ हमारी डाउनलाइन रवि और रंजू बोपा रहे थे। मैं कहती हूँ मेरे बच्चों से भी ज़्यादा अच्छे हैं ये लोग, इन्होंने मेरा कितना साथ दिया। और एमवे में अपूर्व और संजय मल्होत्रा, मैं तो कई बार कहती हूँ कि ये तो मेरे भाइयों से भी ज़्यादा है जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया। 40 घंटे बाद फ्लाइट इंडिया में अमृतसर में हमें पहुँचा दिया था। पूरे इंडिया के लोग आए, सब कुछ किया, सब लोगों ने मुझे सहारा दिया। 21 दिन बाद मैं स्टेज पे थी। सोचिए जिस औरत का हस्बैंड ना रहे, क्या वो 21 दिन बाद स्टेज पे हो सकती है ड्यू टू एमवे? क्योंकि मुझे एमवे ने बहुत सपोर्ट दिया, मेरे साथ फ्लाइट में आए, मेरे साथ सुजीत के लास्ट राइड्स में रहे और बाद में भी हमारे घर आते। मिसेस राज आप ठीक हो? मिसेस राज किसी चीज़ की ज़रूरत है? एक बात बताऊँ, कहना नहीं चाहिए, एमवे के बाहर किसी ने नहीं पूछा मिसेस राज तुम रोटी खा के सोई कि भूखी से, लेकिन एमवे हमेशा हेल्प करता रहा। एमवे हमेशा मेरे साथ है। एमवे ऑफिस जाओ सबसे पहले उठ के वो आता है, मिसेस व्रत आइए क्या आपकी हेल्प करें। एक और बार बताऊँ, मैं अकेली हूँ, बाहर मैं कहीं नहीं काम कर सकती। बेशक मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, काम कर रही हूँ, लेकिन बाहर नहीं। एमवे में एक फैमिली है हम, मैं कभी बेझिझक चली जाऊँ। कितना रिस्पेक्ट है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे अकेली लेडी बड़ी अच्छी तरह से काम कर सकती है फ्रेंड्स, और कहीं नहीं कर सकती। वुमेन एम्पावरमेंट, औरतों को ये बेस्ट बिजनेस है, औरतों को इस बिजनेस को करना चाहिए। देखो मेरा कोई भी चेक रुका नहीं है। सुरजीत के जाने के बाद, सुरजीत ने एक लेगेसी कायम की, उनके जाने के बाद मैं ग्रुप के साथ मैंने मूव करना शुरू किया, मैंने काम करना शुरू किया। आज मैं जूम पे ट्रेनिंग्स कर रही हूँ, मीटिंग्स कर रही हूँ, मुझे पैसा आ रहा है और पैसा बढ़ता ही जा रहा है ड्यू टू दिस एमवे बिजनेस। फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात बताऊँ, कहते हैं कि लोग सपने लेते हैं, ऐसे लेते हैं, लेकिन सपने सच होते हैं। अब मैं बताऊँ आपको, जब हम एमबीए कर रहे हैं तो हमें पता चला कि आप लिख दो बड़ा बड़ा और उसको देखिए, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हमने लिखना शुरू किया, हमने दीवारों पे लगाना शुरू किया, वो चीज़ हमें मिलनी शुरू हुई। फ्रेंड्स हमारे प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं, होम केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, ठीक है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। और मैंने आर्टिस्ट्री यूज़ करनी शुरू की, मेरी स्किन ग्लो करनी शुरू हुई और मैंने बहुत से लोगों को बताया। हम लोगों को प्रोडक्ट्स बेचने नहीं जाते, अगर बेचने की बात होती तो हम अपनी दुकान पे बड़ा कुछ बेचते हैं। लोग खरीदते हैं खुद ब खुद हमारे पास आकर के, वो कहते हैं कि हमें आपकी ये चीज़ चाहिए। फ्रेंड्स एक और बात बताऊँ, न्यूट्रिशन बहुत बढ़िया है। लोग क्लेम करते हैं दूसरी कंपनियों में कि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया है, हमारे चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, लेकिन देखा तो नहीं ना किसी ने। हम अमेरिका गए 2005 में, हम न्यूट्रिल फार्म्स गए, वहाँ पे हमें दिखाया गया कैसे खेत है, उन खेतों में फसलें उगती हैं और उन खेतों में ही फैक्ट्रीज लगी हैं, कटर लगाए हुए हैं, उन फैक्ट्रियों में उनको क्रश किया जाता है, उसका जूस निकाल के मशीनों से सुखाया जाता है और मशीनों में उनकी टैबलेट्स बनती है और बॉटल्स में जाती हैं और पहला हाथ कस्टमर का लगता है। हमने अपनी आंखों से देखी हैं ये ऑर्गेनिक फार्मिंग और ये ऑर्गेनिक चीज़ें, इसलिए हमारा विश्वास बढ़ा इन चीज़ों पर। सेल्फ टॉक की बात करती हूँ, हम वो बोलें जो हमें चाहिए, हम वो ना बोलें जो हमारे पास है। हमारे पास है क्या? घर में तंगियाँ, फैमिली कहना नहीं मानती, बच्चे कहना नहीं मानते, आस पड़ोस नहीं ठीक, ऐसी चीज़ें करते हैं ना, कहते हैं, लेकिन हमें क्या बोलना है जो हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? थैंक यू गॉड, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मेरी हेल्थ बहुत बढ़िया है, मेरे ग्रुप के लोग बहुत बढ़िया है, मेरे ग्रुप के लोग कहना मानते हैं, मेरे ग्रुप के लोग प्लान दिखाते हैं, न्यूट्राइट्स यूज़ करते हैं, आर्टिस्ट्री यूज़ करते हैं, उनको पैसा आ रहा है। सबसे बड़ी बात, लोगों को पैसा आए। दिस इज़ द पार्ट टाइम बिजनेस। अपनी जॉब के साथ एज ए पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करें। कोई 10,000 महीने का कमा रहा है, अगर पार्ट टाइम उसको 5,000 भी साइड से आना शुरू हुए तो उसके घर में पता कितनी चेंज आ जाएगी। उसके घर का दूध का बिल चला जाएगा, उसके घर में बच्चों का ट्यूशन चला जाएगा, फीस रहे, उसका घर का किराया चले जाएगा, उसका पेट्रोल का खर्चा निकल जाएगा। ये ब्यूटी है इस बिजनेस की। करते करते जब लोगों को पैसा आना शुरू होता है ना, इसमें कुछ भी फ्री लंच नहीं है। काम करना पड़ता है तो आपको पैसा आता है, काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं काम करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। एक और बात कहूँ, ये रब जैसा बिजनेस है। हम किसी को नीचे गिरा के ऊपर नहीं चढ़ सकते, हम लोगों को अपलिफ्ट करके ऊपर जा सकते हैं।
लोगों के घरों में पैसा आए, लोगों के घरों में चूल्हा चले, तो हमारे घर में खुशी आएगी। फ्रेंड, एक स्टोरी सुनाओ, माय फेवरेट स्टोरी। एक कोई अच्छी आत्मा थी, वो जा रही थी, तो उसने देखा कि एक पुण्य आत्मा आगे से आ रही है। तो वो पुण्य आत्मा जो है ना, उसने उसको कहा कि एक लंबी सी दीवार है, उसके ऊपर गाड़ियाँ अच्छी अच्छी टंगी हुई हैं, अच्छे बच्चों के कपड़े टंगे हुए हैं, अच्छे खाने टंगे हुए हैं, अच्छी बीचेस हैं, अच्छे कंट्रीज़ हैं। तो उस आत्मा ने पुण्य आत्मा को पूछा, ये क्या है, ये दीवार पे ये क्या टंगा हुआ है? पुण्य आत्मा रुकी और वो उदास स्वर में बोली कि ये लोगों की प्रेयर्स हैं, ये लोगों की प्रार्थना है। लोगों ने प्रार्थना की थी रब के आगे, गॉड के आगे, कि हे भगवान हमें ये चीज़ चाहिए। जब रब उन्हें देने ही वाला था, लेके आया, उन्होंने प्रार्थना करनी छोड़ दी। और वे ये गिफ्ट जो है ना भगवान के, वो वापस तो लेके नहीं जा सकता था। ये गिफ्ट वो हैं जो लोगों की प्रार्थनाएं थी, लोगों ने प्रार्थना करनी छोड़ दी। फ्रेंड्स, आगे से अगर आपने कोई प्रार्थना करनी है ना, जब भगवान आपको वो सब चीज़ें देगा जो आप चाहते हैं। अब तब तक प्रेयर करना, तब तक आप काम करना इस बिजनेस में, जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती। क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि आपकी कोई भी प्रेयर, आपका कोई भी गिफ्ट अब दीवार पे टांगा नहीं रहना चाहिए। वो आपके घर में आपको मिलना चाहिए, वो खुशियाँ आपको मिलनी चाहिए। आई लव यू गाइस, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आप प्लेटिनम जाइए, एमरल्ड जाइए, डायमंड जाइए, दुनिया की बीचेस में हम साथ साथ होंगे। आप कर सकते हैं। जो चीज़ें हमारे में है, जो क्वालिटीज हमारे में, वो आप में भी है, बल्कि आप हमसे बेहतर है, बढ़िया है, हमसे ज़्यादा क्वालिफाइड है, हमसे ज़्यादा आप कर सकते हैं। आप यंग ब्लड हैं, कर सकते हैं। वी लव यू गाइस, गॉड ब्लेस यू।